हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हमारे घर पे रिया आई थी गाइस, क्योंकि हम दोनों को जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि फंक्शन नज़दीक आ रहे हैं। अब कौन से फंक्शन आ रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हम चले गए थे शॉपिंग के लिए, बट मेरा मेट्रो कार्ड खो गया गाइस। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला घर पे। तो इसने कहा तो टिकट ही ले ले। तो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, तो इसने अपने फ़ोन से ट्राई किया और मैं लाइन में लगी हुई थी। इतना देर खड़े होने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया। फिर मैंने कहा चल यार, तो फ़ोन से ही ट्राई कर। इतने में इसने फ़ोन से ही टिकट निकाल दिया था। फिर हम चलने लगे। फिर हम लोग जा रहे थे गाइस प्लेटफॉर्म की तरफ। और आज क्या बताऊँ, इतनी मस्त वेदर हो रहा था, धूप भी निकला हुआ था और हवा भी बहुत सही चल रही थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, मैंने कहा आज है हमें जब शॉपिंग के लिए जाना, तो मौसम भी क्या सही हो रहा है। ऐसे मौसम में ना शॉपिंग करने में भी अलग ही मज़ा आता है। फिर मैं और ये दोनों मेट्रो का वेट कर रहे थे गाइस कि जल्दी से मेट्रो आ जाए, फिर हम चलेंगे। मेट्रो भी आ गई थी गाइस, बट आज मेट्रो में सीट तो बिल्कुल नहीं थी। खैर, हमें जाना ही था 2 स्टेशन तक, मुश्किल से 2 स्टेशन, क्योंकि हमें जाना था रजौरी। रजौरी में इतनी अच्छी मार्केट है ना, मतलब कि ड्रेसेस की काफ़ी अच्छे ट्रेडिशनल आइटम्स भी मिलते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस भी मिलती हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर शॉपिंग के लिए जाना हो तो एक बार रजौरी तो एक बार विज़िट कर ही लेना। तो मेट्रो में सीट तो मिली नहीं, हम लोग खड़े हुए थे। खैर 2 स्टेशन के लिए इतना मैं बोलती भी नहीं, 2 स्टेशन तो ऐसे ही गुजर जाते गई। फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने एग्ज़िट किया और मैं एड्रेस देख रही थी कि किधर से हमें जाना है, यहाँ से रिक्शा लेना है या वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं एड्रेस देख रही थी, बट ज़्यादा दूर नहीं था। जो शॉप थी वो मेट्रो स्टेशन के बहुत पास में ही थी। तो हमने कहा चलो वॉक करके ही चले जाते हैं। इतने में मतलब हम गलत साइड से उतर गए थे। हमें एग्ज़िट 2 नंबर गेट से करना था गाइज़, लेकिन हम 1 नंबर गेट से ही उतर गए थे। तो रिया कह रही थी बिना देखे आ जाती है, एक बार देख तो लेती। मैंने कहा क्या हो गया, रोड क्रॉस कर लेंगे। फिर जल्दी जल्दी हम लोग निकल के हम शॉप की तरफ जा रहे थे गाइस, क्योंकि हमें शॉप ढूंढने में भी टाइम लगेगा। तो रिया कह रही थी कि पास में ही है, बट मैंने कहा नहीं, पास में नहीं है, 2 मिनट तो फिर भी लगेंगे। तो हम जा ही रहे थे यहीं पे शॉप थी, बट हमें दिख ही नहीं रही थी। कहते हैं ना, जो चीज़ सामने होती है वो आपको दिखती नहीं है। फिर जैसे तैसे करके हमें शॉप दिखी, और क्या बताऊँ, यहाँ पे इतने मस्त कलेक्शन थे ना। आप देखो, वेस्टर्न ड्रेसेस इतनी अच्छी अच्छी थी, लॉन्ग में भी थी, शॉर्ट्स में भी थी। बट रिया को तो एक पे दिल आ गया था, जिसकी कॉस्ट ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा थी, लाइक 52,000। हाँ, 52,000 थी उसकी कॉस्ट। तो मैंने कहा तू इतनी महंगी ड्रेस मत ले, एक दिन ही तो पहनना है, हम थोड़ी दूसरी देखते हैं, दूसरी तीसरी शॉप पे जाते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन क्या बताऊँ, वो तो ज़िद कर रही थी कि और कितना अच्छा कलेक्शन है इनके पास। तो उन्होंने फिर हमें और सजेस्ट किया कि आप हमारे लेटेस्ट कलेक्शन भी देखो, जो इनकी दूसरी शॉप पे था। तो वो हमें लेके जा रहे थे कि आप यहाँ पे एक बार देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लेना। खैर हम तो ज़िद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जो इनकी पहली शॉप थी उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे लेटेस्ट कलेक्शन भी एक बार देख लो, तो शायद आपको इससे भी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। खैर वो हमें लेके ही जा रही थी, लेकिन इनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई लग रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा। तो इतने में वो ड्रेसेस निकाल के ला रही थी। अब मैं यहाँ वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे ड्रेस नहीं लेनी थी गाइज़, रिया को ड्रेस लेनी थी। तो मैंने कहा तू अपने अकॉर्डिंग देख ले। तो रिया कह रही थी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग क्या, तू भी देख ले और पसंद करवा दे। तो मैं वही पसंद करवा रही थी गाइज़। लेकिन फिर मैंने कहा चल तू एक बार पहन के आ जा, मैं बाहर खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ तेरा। तो वो अपना ड्रेस चेंज करने गई थी गाइज़। मैंने कहा भाई आज तो हद ही हो गई, इतनी महंगी महंगी ड्रेस भी आती है, 52,000, ओ माय गॉड यार। फिर शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोग सीधा निकल गए थे मेट्रो की तरफ, और हम लोग को सीट मिल गई थी अपोजिट में। तो मैंने कहा भाई बैठ जाओ, अब तो जाना ही है राजीव चौक, क्योंकि हमें आज मंदिर भी जाना था गाइस। तो मैंने कहा बैठ जाओ, 2 स्टेशन नहीं है जो खड़े रह सकते हैं। तो हम दोनों आ गए थे गाइस सीपी, क्योंकि हमें आज मंदिर भी जाना था। ये दिन भर इतना बकती रहती है क्या बताऊँ, अभी आपको भी सुनाऊंगी इसकी आवाज़। क्या ही बताऊँ इसकी बातें आप सुनोगे ना, सुनो सुनो इसकी बातें भी आप भी सुनो, और आपको पता चला कितनी फ़नी है ये। मार्केट से आ गए हैं, अब हम सीपी वाले हनुमान मंदिर जा रहे हैं। मैं तो बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। खैर मैं जाती रहती हूँ, तो आज ही हमारे साथ ये भी आए हैं, इनको भी दिखा देते हैं। नहीं गई हूँ ऐसे तो मैं, बट बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। आप लोग भी गए होगे, इन्हें कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके।
तो देखा ना आपने, पूरा दिन ऐसी बकवास करती रहती है और ऐसे ही हमारा पूरा दिन चला जाता है खी करते करते, और ऐसे ही मज़ा आता है हमें। सुबह तो मौसम बहुत ठीक था गाइस, शाम मतलब दोपहर होते होते ना इतनी धूप होने लगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे तो। और मैं इतना कुछ पहन के आ गई थी ना, मेरा मन हो रहा था सब उतार दूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, धूप इतना तेज़ हो गया था कि पूछो ही मत। खैर हम लोग फिर मंदिर गए, और मंदिर में भी अब मुझे लगा आज रश नहीं होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आज भी, मतलब आज भी इतना ज़्यादा रश था ना मंदिर में, आपको क्या बताऊँ। और आप लोग बोलते होगे ना ये सिर्फ इसी मंदिर जाती रहती है, गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, सीपी का बहुत फेमस मंदिर है ये, बहुत ज़्यादा। आपने देखा भी होगा, लिखा हुआ प्राचीन हनुमान मंदिर, मतलब बहुत फेमस है ये, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कहते हैं ना अगर कुछ मन्नत मांगो ना तो पूरी होने में हनुमान जी बिल्कुल देर नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं। अगर सच्चे दिल से कुछ भी प्रार्थना करोगे ना आप यहाँ पे, वो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार ज़रूर आना यहाँ पे, और हर मंगलवार तो आना ही आना। हर मंगलवार क्यों यार, जब मतलब कि मैं तो यही बोलती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लो हो रहे हो, डिप्रेस फील हो रहे हो, या जब भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, भगवान से शेयर करने आ जाया करो। मैं तो यही बोलती हूँ। और मैं तो मतलब कि कितना भी बिज़ी रहूँ, एक दिन ज़रूर आती हूँ, एक दिन तो ज़रूर टाइम निकाल के आती हूँ कि बस मिल आऊँ भगवान जी से, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता गाइज़ कि हम मंदिर भी जा पाएँ। और ये वाला मंदिर दूर भी है सबके लिए, तो एक दिन तो निकाल ही सकते हैं हम भगवान जी के। और आज देखो इस मंदिर में कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, मतलब एंड तक लाइन लगी हुई थी। हम भी लाइन में लग गए प्रसाद वरसाद लेके, और मुझे लगा कि आज पता नहीं कुछ तो होगा, शायद इस वजह से लाइन लगी हुई है। नहीं, यहाँ पे डेली ऐसी लाइन लगी रहती है, क्योंकि ये बहुत फेमस मंदिर है ना गाइज़, इस वजह से। और अंदर आने के बाद मुझे लगा शायद मतलब कि कम रश हो गया होगा, बाहर से ही लाइन लगी है, लेकिन नहीं, अंदर आके भी बहुत ज़्यादा रश था गाइज़। और फिर हम लोगों ने मत्था टेका, अंदर जाके प्रार्थना करी, और अंदर से ही बहुत बड़ा मंदिर है। कहीं आप सोचो बाहर से है बस छोटा सा, नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है। हमने मत्था टेका गाइज़, हमने पाठ किया, उसके बाद हम फटाफट निकल गए मंदिर से। और मंदिर से निकलने के बाद मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग गई थी, बहुत ज़ोरों की, क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह से ब्रेकफास्ट किया था, पराठे ही खाए थे। उसके बाद मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग गई, 4 बज गए थे गाइज़, लिटरली 4। तो रिया को मैंने बोला कुछ खाएं क्या, कुछ खाएं क्या, और यहाँ पे रिया ने बोला बहुत ही फेमस कचौड़ी मिलती है, तो वहाँ से हम सिर्फ कचौड़ी खा लेते तो शायद तेरा पेट भर जाए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर हम लोग कचौड़ी खाने चले गए गाइज़। फिर हमने कचौड़ी खाई गाइस, ये दिखने में इतनी टेस्टी लग रही थी कि पूछो मत। और रिया गई थी, यहाँ से मैंने खा रखी है, बहुत ही फेमस है। ये जो सामने आप देख रहे हो ना कचौड़ी वाला, वहीं से हमने कचौड़ी ली, और बहुत टेस्टी थी गाइस कचौड़ी, तो हमने पैक भी करा ली। तो हम निकल गए घर की तरफ। और यहाँ पे मंदिर आने के बाद इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, पूछो मत। और यहाँ पे ये पता नहीं खड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनसे एक फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, तो रिया कह रही चल तो टाइम पास मत कर। फिर रास्ते में हमारी हमेशा की तरह शॉप दिख गई, तो मैंने कहा यहाँ से मोमोज़ खाए क्या, मोमोज़ भी खा के चलते हैं। तो रिया कह रही अरे यार अभी तो तूने कचौड़ी खाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, थोड़ा तो मोमोज़ खा ही सकते हैं। बट ये मोमोज़ इतने गर्म हो रहे थे गाइस, इतने गर्म हो रहे थे पूछो मत, खाया नहीं जा रहा था बिल्कुल। मैंने कहा ठंडा हो जाए तो खा लेते। फिर क्या, जल्दी हम ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि ठंडा हो जाए, बट ठंडा हो नहीं रहा था ये। फिर ये अगर जल्दी खा ले, चलना भी है। फिर मेट्रो में हमें सीट तो मिली नहीं आने वक्त, क्योंकि शाम के टाइम वैसी मेट्रो में सीट नहीं मिलती है। फिर मैं अपना फेस देख रही थी गाइस, मैंने कहा ये पंडित जी ने टीका कैसे लगा रखा है, नीचे गिर रहा है और मेरे होठों पे भी लग गया है। मैंने कहा ये तो रिया ने बताया नहीं, मैं इससे लड़ रही। मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कह रही अरे चलता है इतना। तो जैसे हम रिया के घर आए, ये नीचे कुत्ता देख रहे हो, ये बॉडीगार्ड है इन लोगों का। और एक तो इनके घर के मतलब कि ऊपर भी बैठता है, 2-2 बॉडीगार्ड रखते हैं ये लोग गाइस। फाइनली हम इसके घर पहुंच गए थे, हम इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा भाई मुझे लेटने दे थोड़ा। हम लोग आ गए गाइस घर पे इसके, और हम इतना ज़्यादा थक गए ना, मतलब इतना ज़्यादा कि बस थक गया आज तो। हिम्मत नहीं हो रही है बैठने की, मैं तो लेट ही गई हूँ। और ये पंडित जी ने टीका देखो हमारे कैसे लगा। मेरा यहाँ से बह रहा है, और इसके तो 2-2 लग गए। मेरे 2-2 टीके लग गए। एक इसने पहले लगा रखा था, और एक वहां से लगवा के आई है ये। मेरा तो देखो आप। बट मजा आ गया, सुकून मिला और दर्शन करके। और जो हमने कचौड़ी खाई वो ज्यादा अच्छी थी। हाँ हाँ यार, वो तो थी अच्छी है, काफी फेमस थी ना, आप लोग भी वहीं से खाना। और आज मैं कैसे लग रही हूँ, आज मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट तो दे दो,
कि मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ ये तो अच्छी ठीक है। लगती नहीं है। बता देना गाइस कमेंट में। मेरे फैंस है तो मुझे ही बताएंगे ऑब्वियसली, है ना। ओके गाइस, आप लोग कमेंट कर देना कौन अच्छा लग रहा था कौन नहीं। तो पता है ये मैडम मुझे कह रही है व्लॉग को कल डालने के लिए, ठीक है। बताओ, डेली डालना चाहिए ना व्लॉग। ये एक दिन डालेगी, फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर ऐसे ऐसे डालती है। तो कोई फायदा है व्लॉग डालने का? कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी दिखाओ भाई। अरे जब आप बना रहे हो तो व्लॉग या तो बनाओ ही बस। नहीं बोलने दूंगी मैं तुझे भाई। आप लोग मुझे समझते हो ना, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मतलब ऑफिस का काम और घर का काम, जब मैं फ्री होती हूँ मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल व्लॉग शूट करती हूँ और उससे एडिट करने में टाइम कोई लगता है। बेनिफिट है ऐसे? क्यों एक नहीं? दिन मैं डालो, तो 2 दिन फिर के, यार आपको पता है ना 2 दिन, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बट 2 दिन के बाद तो मेरा व्लॉग तो आता है। अब तो मैं इतनी कंसिस्टेंसी हूँ ना। नहीं दिख रहा। शॉर्ट्स तो मेरे पहले आते हैं ना, शॉर्ट्स तो मेरे हर दिन आते हैं। व्लॉग भी आना चाहिए ना भाई। ओके मैं ट्राई करूंगी, अब मैं डेली डालूं, ठीक है। आप लोग अगर आप कमेंट में बोलो कि डेली व्लॉग डाले। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो। ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज रेडी। ये वो लोग हैं जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, के हेल्प करने के मामले में कुछ नहीं करेंगे व्लॉग में। ये व्लॉग क्यों बनाऊं मैं? ऐसे फालतू के काम अभी आपने सुना ना, ये फालतू के काम नहीं करते, ठीक है। बट इसने बैक टू द टॉपिक, तो इसने मुझे बोला कि आज ये व्लॉग बना और कल डाल दे। ऐसा पॉसिबल है? मुझे Yes, पूरा एक दिन लगता है, मेरी कोई टीम नहीं है, मुझे सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। क्रिएट करो भाई। आप आ जाओ मेरी टीम में, ऐसा मैनेजर बना दूंगी। चल प्रोडक्ट मैनेजर बना दूंगी पक्का। बताओ, निकलो यहाँ से। सैलरी भी दूंगी, फ्री में नहीं रखूंगी। Fuck off। बहुत ज़्यादा थकी फील कर रही थी गाइस, इसलिए मैंने फेस वॉश ले लिया था। क्या कर रही है तू? बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इंस्टा पे पोस्ट डाल रही है ये और कह रही है इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम है भाई। क्या ही बोलूँ मैं। फिर बातें बूतें करने के बाद हमने करा डिनर। ईशा ये ले खा लेते। क्या लेके आए भाई? गुड़ पट्टी और गजक और ये मूंगफली है और ये टॉफी। ये खोलो तुम। ये ले। मीठी है ये पता नहीं कौन सी, ये वाली तो मीठी होती है काफी। ये वाली आई थिंक होती होगी खट्टी। खोलिए। खाएगी? हाँ देना, एक खोल के देख। बट मुझे नहीं अच्छे लगते ये। बाकी ये सारी तो मीठी वाली भाई अच्छी है। अच्छी है। खा के देख। या मैं पहले, मुझे प्यास लगी, पहले मैं पानी पी लूँ फिर खाऊंगी। अबे जेन्युइन अच्छी है। क्या नाम था इसका? नाम नहीं पता। अच्छा, कुछ तो बोलते हैं। मम्मी लेके आई है। अच्छी लगी। पता है ये वाली भी अच्छी लगती है। मुझे पता है यही वाली सही लगती है और ये वाली। बट ये वाली सेम और है। इसमें जो चांद सितारे वाले नहीं आते खट्टे मीठे, वो तो बढ़िया लगते हैं। वो तो मैं आज भी खाती हूँ, बट ये वाली ट्राई करना, अच्छी है। ये मैंने अभी खाई। बाकी गजक वगैरह ट्राई कर, अभी ये नहीं, अच्छी होती है। ये खाऊंगी। ये तो मैं खाती हूँ गुड़ पट्टी। ये रख दे और तू ये वाली खा। खाऊंगे ये रे। प्यास लग रही थी ले। खाने के बाद, मैंने पानी नहीं पिया था। गिर भी गई। कहाँ गिरा दी? रख दे इसे मैं। चल बंद कर दे इसको, अब थोड़ी देर में खाएंगे। पैक कर दो ना, हवा लग जाएगी। तो अच्छी लगी वाली। क्यों अच्छे नहीं लगे तुझे? हाँ। कैसे लो, मतलब मेरी पसंद इसकी पसंद हो नहीं सकती भाई। एकदम आप बोल देते हम दोनों में पता नहीं कैसे दोस्ती चल रही है हमारी। बंद करो, रख दो जल्दी। अभी ये सिस्टम बिठाया, आपको पता चलेगा क्यों बिठाया। इससे आपको, इस सिस्टम से आपको पता चलेगा हमारी दोस्ती कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। उसके लिए एक अलग व्लॉग आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग बहुत थक गए हैं, बहुत ज्यादा। इसने मेरे से बहुत सारा काम करवाया है। क्या काम करवाया भाई? कुछ वैसा काम नहीं करवा दिया। व्लॉग शूट करवाया बस इससे मैंने। मैं सो जाती हूँ भाई इस टाइम तक।
मुझे अभी नहीं पता है है आपको हैबिट जगने की अब। अरे ज्यादा अब टाइम मैं नहीं किसी से बातचीत नहीं करती ना, मतलब मतलब नींद आ जाती है भाई। अब ज्यादा टाइम नहीं हो रहा, मतलब आप खुद बताओ यार, 1 बजे क्या सोने का टाइम हो रहा है यार, हाँ कुछ भी भाई, आप नहीं। लोग मेरी आंखें देखो, सूज गई मेरी आंखें नींद के चक्कर में। है नींद अब के मैं सो जाती भाई, मेरी हैबिट है सोना, जल्दी सोना मतलब। और मुझे 2 बजे से पहले नींद नहीं अब आती। लेट तक मेरे से जगा नहीं जाता हूँ, पहले जग लेती थी। पहले किसके लिए? किसी के लिए भी नहीं भाई, अच्छा बस। अपने लिए जगती थी मैं हमेशा तो क्या से। करते रहते थे 2 बजे तक? कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास। टाइम बता पास दो। जैसे कि कुछ नहीं, फोन स्क्रॉल और क्या यार। रील्स? हम्म, अच्छा। अभी भी वही देखती हूँ, बट अब नींद आ जाती है मुझे जल्दी। 11 लास्ट। 11 लास्ट? इतनी जल्दी कौन सा होता है भाई? रिया गुप्ता। जेंजी पीपल नहीं सोते इतनी जल्दी, क्यों जेंजी लोग? क्या करें, जेंजी लोगों को दुख इतना मिलता है। किस चीज का दुख? तुम्हें नहीं है क्या दुख किसी चीज का? वही तो बोला, जेंजी लोगों को दुख मिलता है, तभी तो अब जल्दी सोना बट तुम स्टार्ट तो कर आजकल दिया। 11 बजे सो रहे हो। हाँ, तभी तो जल्दी सो जाती हूँ, लेट तक क्यों जगूं मैं? ओके। क्या करूंगी जग के, ओके। जब कुछ है ही नहीं करने को तो। बट नींद आ जाती है क्या? मुझे तो नहीं आती नहीं 2 भाई, बजे से मुझे पहले। तो आ जाती है। सही है यार। तुम्हारे पास लोग हैं ना अभी बात करने में। नहीं यार, मैं जेन्युइन, मैं सच बता रही हूँ, मैं लोग से बात ही नहीं करती रात में। मैं खुद रील्स देखती हूँ, या तो मेरा तो अभी बहुत प्यारा चैनल आता है, वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी शो है, मेरी ज़िंदगी है तू, मैं उसका वेट करती हूँ कि वीकेंड आता है ना, क्योंकि वो तो मैं वो इंतज़ार करती हूँ। अभी तो वही देख रही हूँ क्योंकि एपिसोड मैंने पिछले देखे नहीं थे, वो सब देखते हो तो टाइम कट जाता है। मैं अब हम दोनों को बहुत नींद आ रही है गाइस, मतलब मुझे अभी तो नहीं आ रही, बट इसको ज़्यादा आ रही है। इसकी आंखें देखो अब एक बार, मतलब ये जब भी आती है ना तो मुझे सोने ही नहीं देती। भाई अगर घर पे बुलाए हो तो भाई बात करो ना। तो भाई नाइट क्या? स्टे करवा रहे हो तो नाइट स्टे का मतलब क्या होता है? पूरी घर रात पे बात रुकने का करो। क्या मतलब है? मतलब पूरी रात जगो? हाँ और क्या, नाइट ऐसे स्टे ऐसे, का। ऐसे कौन सी बुक में लिखा है? मेरी यार बुला रहे हो तो रात में बात तो करो एटलीस्ट। कि आप 1 बजे सो रहे हो, ये क्या बात होती है? 1 बजे तो हम घर में भी नहीं सोते, एक ये भी नहीं बज रहा, सोती। 2 बज रहे, 2। हाँ चलो 2 बजे तक कोई नहीं सोता। नहीं तो ऊपर से अगर फ्रेंड्स आए हो तो फिर कोई नहीं सोता, तो मैं ही आती है नींद। मुझे तो देखियो आ जाती है। देखो कर रही है। ऐसा क्या है भाई, नींद आ रही है तुम्हें? कोई नहीं सोना है क्या? और अभी तो ये बखेड़ा किया है, इसको हटाना है। वही तो। बहुत मेस क्रिएट कर रखा है हमने रूम का, इसको हटा के हम सोते गाइस।